माता पिता बहनें जिनको पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, जिन्होंने शायद किताबें भी नहीं पढ़ी होगी, वो भी मोदी समझ गई क्या है, वो भी समझ गई कि कितना प्रधानमंत्री पहला ऐसा जो सबसे ज़्यादा दुनिया में झूठ बोलता है। आज आप बोल रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो, ये कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को दबाने की, लेकिन आपको दबना थोड़ी है। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो संविधान के बाहर है। अगर इन्होंने कुछ कहा, मैंने उसका कहा कि आई डिसएग्री, मैं अपना डिसेंट देती हूँ, तो उसको ये काटना चाहते हैं, उसको डरा धमका के जेल में डालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? यही ये करते आए हैं, सबको पता चल चुका है। वो लाला रामदेव जो बार बार बोलता रहता था, मूर्ख इंसान, जिसने समझ पाए आप लोग वोकल फॉर लोकल, समझ पाए? अब भी समझ जाओ, नहीं तो शरीर के बदन से कपड़े भी जाएंगे। जिस भी देश में जब कैपिटलिज्म आता है ना, जब इस तरीके का डिक्टेटर कोई आता है और सब पूंजीवाद के हाथ में जाने का दौर आ जाता है, उस देश का हाल ऐसे शुरू होता है। हल निकालने की मंशा होनी चाहिए। जब हल निकालने की आपकी मंशा ही नहीं है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि या तो आंदोलनकारियों का हौसला टूट जाए, या तो जिस तरीके से 26 तारीख को किया, इस तरीके का कोई और मूवमेंट करके, क्योंकि वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आपकी जब मंशा ही करप्ट है, आपकी मंशा में ही खोट है, तो आप कैसे चाहेंगे किसी चीज़ का हल निकल जाए? तो आपको, आपके लिए अपनी जिम्मेदारी, आपको आज बंगाल दिख रहा है, आपको आज चुनाव दिख रहा है हर जगह पे। खैर, आपने पंजाब से जो मार खाई है, वो आई होप ऐसा जज्बा, ऐसा इनकलाब हर जगह पे आए। लेकिन जब आपको अपने मुनाफेखोर चीज़ें दिखती हैं, जहाँ से आपका मुनाफा होगा, तब आपके लिए मैटर नहीं करता कि किसान आंदोलन में क्या हो रहा है। चाहे वो हमारे किसानों की जान जाए, चाहे यहाँ पे बुजुर्ग किसानों की जान जा रही है, चाहे किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे इस आंदोलन की रूपरेखा ख़राब करने में सरकार का पूरा हाथ रहा हो, वो चाहे किसी को खालिस्तानी या पाकिस्तानी बताना, वो हर आंदोलन में उनका रहा होगा। अब सबसे अच्छी बात क्या है, आपके सवाल से मैं कहती हूँ, अब जिसका पर्दाफाश होना है ना, वो हो चुका है। अब ये जितना भी, देखो, ये डरा सकते हैं, देखो अब डरने भी नहीं वाले लोग, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? वो डराने की कोशिश कर सकते हैं, धमकाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। बस वो यही कर सकते हैं, और उनके पास कुछ नहीं। तो यही होता है जी, ये अब तक तो होता आ रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे लें। जैसे किसी ने आंदोलन जीवी कह दिया, आंदोलन जीवी क्या उससे बड़ा टुकड़ों पे पलने वाला काम था? 2014 के पहले बापू की तारीफ कौन करता था? जब बापू से मुनाफा खत्म, तो बापू को उठा के जेल में डाल दिया था, बापू के कुकर्म चिट्ठे सामने आ गए। कोई जवाबदेही है? कोई पूछ सकता है क्या उनसे? 2014 के पहले आंदोलन करने की हिस्ट्री किसकी सबसे ज़्यादा थी? पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, एलपीजी गैस के दाम बढ़ते थे, सिलेंडर के दाम जब बढ़ते थे, तो सड़कों पे आके कौन हल्ला करता था? किनकी महिलाएं थी? कौन था वो? आज चुप्पी साधे हैं। अगर एक औरत का रेप भी हो जाता है ना, तो इनकी औरतें जो शासन में, प्रशासन वहाँ बैठी हैं, मुँह से चू नहीं करेंगी, उनकी जुबान नहीं है। स्पाइनलेस वुमेन जिन्हें कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है उनकी, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। तो वो डिसबैलेंस है। वो थाली के बैंगन होते हैं ना, वो इधर लोट जाओ उधर, जहाँ पे मालिक कहे वहाँ पे। तो ये हाल हो रहा है। मैम, लोग यहाँ पर आए थे सरकार की नाक में नकेल डालने, लेकिन लग ऐसा रहा है कि किसानों के उन्होंने नाल लगा दिए। अरे जी हाँ, बैरिकेडिंग। जी हाँ, बैरिकेडिंग रोक क्यों नहीं लिया? कर क्यों, कुछ उखाड़ क्यों नहीं लिया? किसानों से जीतना आसान है क्या? मतलब किसान, आप कह रहे हो कि नकेल डालने आए हैं। ये आंदोलन इतिहास है अपने आप में। इट्स नॉट, मान लीजिए आज जीत नहीं है, कल नहीं है, परसों निश्चित है, लेकिन जो इस आंदोलन से अवेयरनेस और जो क्रांति हो रही है ना, वो आप कहीं नहीं देखेंगे। 30 साल के तो आप भी नहीं होंगे, 30 साल के तो आप भी नहीं होंगे। देखा 30 साल में, 25-30 सालों की हिस्ट्री में अपने इतिहास की देखा कोई ऐसा आंदोलन? देखी ऐसी मास जागरूकता? यहाँ पे पाठशाला चल रही है, वहाँ पे लंगर चल रहा है, वहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे पीछे केमिस्ट खुला है, सांझी सत्ता है, सारी चीजें देखी कभी किसी आंदोलन की ऐसी रूपरेखा? सबको तो फर्जी बता रहे हैं। मैं तो वही कहती हूँ कि सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। असली खाली वो है जिनकी जेबें गर्म है, जिनको मीडिया के अंदर जाना है, पैसा रात को उनके अकाउंट में आ जाएगा, सुबह वही बकना है जो लिख कर दिया है। असली खाली वही है। हमारी जेबें थोड़ी ना गर्म है। अगर हो, हमें खरीद सकता है कोई? बिल्कुल नहीं। हमारी जेब कोई गर्म कर सकता है? नहीं। तो हमारी ये चीजें नहीं हो सकती, तो फिर बताओ, जब ये सारी चीजें नहीं हो सकती, जिनको मिल रहा है, जो देश का करने ही बुरा आए हैं, वो तो करेंगे ना ये काम। तो जब आपकी जेब गर्म हो रही है रात को, तो आप वही बोलोगे ना जो मालिक कहेगा। तो यही तो हो रहा है इस देश में।
अमित शाह साहब तो जो है बंगाल के किसानों को मुनाफा देने की बात करते हैं कि हम उनके इंसाफ के लिए आए हैं। जितना मुनाफा देश के और किसानों को दे दिया उतना मुनाफा ही वहाँ देंगे। कहते हैं ना जो झूठ वहाँ पे वो बुन रहे हैं ना, वहाँ पे किसान दूर नहीं है। आज ही आपको मन से सुना भी होगा आपने कि उन्होंने कहा है कि 23 मार्च तक का, राकेश टिकैत जी ने कहा हमारा प्लान है। आई डोंट नो व्हाट दैट प्लान इज, क्योंकि वो किसान लीडर्स का में भी होगा कुछ उसमें। बट ये लंबी लड़ाई है और इसमें जो जो इन्होंने ठान लिया है ना, अभी मैंने जो कल की न्यूज़ रिपोर्ट सुनी है वो बंगाल जाने वाले और वो पहुँच जाएंगे। कितनी देर गुमराह करोगे, कितनी देर लोगों को डराओ धमकाओगे, यही होगा। आप देखना इस चीज़ को। आप कह रहे हो ना कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। जब पहले मीटिंग्स होती रहती थी 26 से पहले ना, हमें भी लगता था आज होगा कुछ, कल होगा। हर मीटिंग के बाद एक दिल में रहता था कि अब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं ना, एटलीस्ट आवाम जागरूक होगी। मास जो आवाम के जो हक है ना, हक की जो बात होती है उनको पता चल गया हमारे हक क्या है। और इस आंदोलन से एक सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है, और इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट बीजेपी को भी दे देते हैं। वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आज घरों में ना, आप किसी के घर पे जाओगे ना, बुढ़ी माँ भी मोदी को गाली दे रही होगी, पॉलिटिक्स समझ रही होगी। सीरियसली, बुजुर्ग माँ, माता, पिता, बहनें, जिनको पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, जिन्होंने शायद किताबें भी नहीं पढ़ी होगी, वो भी मोदी समझ गई क्या है। वो भी समझ गई कि कितना प्रधानमंत्री पहला ऐसा जो सबसे ज़्यादा दुनिया में झूठ बोलता है। वो भी पॉलिटिक्स डिस्कस करती है। तो एटलीस्ट आप लोग पॉलिटिकल अवेयर हुए ना। वी अंडरस्टैंड कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता तब तक सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत दूर की बात है। बट एटलीस्ट छोटे छोटे लेवल पर शुरू हो रहा है। तो इनकी सरकार का शुक्रिया अदा करो, सबको अवेयर कर दिया, अपने हक की बात कर रहे हो आप, एजुकेशन की बात कर रहे हो आप, आज आप बोल रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो। ये कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को दबाने की, लेकिन आपको दबना थोड़ी है। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो संविधान के बाहर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। वी आर चेजिंग दैट। संविधान कहता है वॉइस का, आपकी जो आवाज़ है उसका अधिकार है, मैं उसका पूरा फायदा उठा रही हूँ, सब उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। क्यों ना बोले। वॉइस ऑफ डिसेंट, जिसको ये किल करना चाहते हैं कि मैंने, अगर इन्होंने कुछ कहा, मैंने उसका कहा कि आई डिसएग्री, मैं अपना डिसेंट देती हूँ, तो उसको ये काटना चाहते हैं, उसको डरा धमका के जेल में डालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, यही ये करते आए हैं, सबको पता चल चुका है। उसके ऊपर क्या, संविधान के बाहर तो ये भी अपनी सीमा नहीं कर सकते क्रॉस। तो ये समाज जो आज का है वो इतना कमजोर नहीं है इस चीज को लड़ने के लिए। जी, योगी जी ने कहा है, इलेक्शन हुआ है पंजाब में, जिस तरीके से बीजेपी को झटका मिला है, क्या लगता है अब पश्चिम बंगाल में भी ऐसा कुछ होने वाला है? आंधी है, अभी तो ये आंधी है, आगे और आप देखते जाओ क्या है। लेकिन ये तो छोटे स्तर का था ना, इससे क्या बड़ा? तो छोटे स्तर से आप क्या पहले बिल्डिंग ऊपर से खड़ी करते हैं, नीचे से खड़ी करते हैं आप? जब हम लोग जब शायद इन चीज़ों को समझ भी नहीं रहे होंगे ना 2014 में, तो बीजेपी कैसे आई और कैसे क्या हुआ पता भी नहीं होगा। दिख रहे हैं अन्ना जी, कहाँ थे अन्ना जी? कहाँ कोई आया, आंदोलन पूरे देश में रचा, गद्दी पे कौन बैठा है, प्रधानमंत्री कौन है, पता चला? तो ये आपको काम करना है। अवेयरनेस अब आपके हाथ में है। आपको पता होना चाहिए अपने अधिकारों को लेकर, और आपको पता होना चाहिए कि बेस अगर मजबूत होगा तो आप उसके ऊपर ढांचा जितना मर्जी बड़ा खड़ा करें। छोटे से ही शुरुआत होगी, ऊपर आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। राइट, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पे क्या कहना है? 80-90 पूरे 100, क्या कहना है? मुझे तो वही कहना है जो वो लाला रामदेव जो बार बार बोलता रहता था, मूर्ख इंसान, जिसने समझ पाए आप लोग वोकल फॉर लोकल, समझ पाए? अब भी समझ जाओ, नहीं तो शरीर के बदन से कपड़े भी जाएंगे और कहेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गई, कपड़े उतारो, पत्ते पहनो। ये भी दिन दूर नहीं है। तो ये हम लोगों को समझना है, आप लोगों को समझना है। ये चीज़ तो हमें समझनी है ना कि वो इंसान जो कहता आया था 35 रुपये में पेट्रोल, बच्चों को बोल रहा है। बच्चे क्या होते हैं? आप बच्चों की फाउंडेशन खराब कर रहे हो। मतलब अभी जब उनका बेस बन रहा है तब आप 2014 से बोलते हैं, गुमराह कर दिया पूरे लोगों को। असली बात यह है कि विपक्ष निकम्मा है। अगर विपक्ष मजबूत हो ना तो ये बात ही ना हो। विपक्ष कौन है आज? मैं, आप पत्रकार, एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स जो हैं, जो लड़ रहे हैं सड़कों पे, वो सारा विपक्ष है। विपक्ष है नहीं है। विपक्ष भूल गया कि उसका रोल क्या है 2014 के बाद। वो अपना अस्तित्व भी खोज रहा है 2014 के बाद। उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। वी लैक लीडरशिप एंड मोदी इज मेड गॉड, मोदी इज मेड मोदी बाय दिस मीडिया। जिन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया, जो चौथा स्तंभ माना चाहता था डेमोक्रेसी का, जो फोर्थ पिलर जिस पे मजबूती थी, जो जनता अगर प्रोटेस्ट करे सड़कों पे बैठा, उससे सवाल करे कि क्यों दुखी हो भाई, क्या दिक्कत है, एलपीजी के गैस क्यों बढ़े, क्या दिक्कत है, एलपीजी के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, वो उसका काम था। वो बोल सकती थी कि कांग्रेस के टाइम पे ये था तो भाजपा के टाइम पे ये हो रहा है। आज आपकी जेब से कैसे पैसा लेकर जा रही है सरकार, पता चल रहा है आपको? तो नहीं पता चल रहा। सुनिए देश हित के लिए, एक से, हाँ, देश हित के लिए तो हो रहा है। देश हित के लिए चुनाव हो रहा है बंगाल में। पेट्रोल के दाम तभी तेज क्यों होते हैं जब चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ का पैसा सीधा जेब में जाता है। वो जो चीज़ आप 30-35 रुपए में खरीदते हो, वो आप आज 90 रुपए 100 रुपए में बेच रहे हो। क्यों? आज ही क्यों होगा? अरे कब समझोगे
इन चीज़ों को। तुम नहीं समझोगे, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? ये मुनाफा, ये चीज़ें बढ़ोतरी, ये तभी क्यों होता है प्राइस में वो सर्ज, इन्फ्लेशन, जब चुनाव पास हो। क्योंकि आप लोग नहीं समझेंगे ये चीज़, आप ही के बनाए हो। पहले बोलेंगे स्टैचू लगाते हैं, गुजरात में स्टैचू बनाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, राइट, करोड़ों रुपए खर्च करके स्टैचू बनाए। अरे फिर इसी ऑडियंस को वो स्टैचू देखने जाना है, फिर पहले आपके टैक्स पे से स्टैचू बनता है, फिर आप स्टैचू को देखने जाते हैं, फिर टिकट देते हैं। है कोई मूर्ख आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा? तो हम नहीं, अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ये प्रचार तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को करना पड़ेगा ना, या आप लोग भी गोदी मीडिया वाला काम करोगे? आप सोचो, अभी यहाँ पाठशाला चल रही है इस बॉर्डर पे, ये काम हो रहा है, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, आप सब भी दीजिएगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं ना, दिन रात सड़कों पे रहते हैं न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप मुझे बताओ, ये देश जो विश्व गुरु की बात करता है, ये देश जो इतिहास कायम करने की बात करता है, जो न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करता है, वी रिस्पेक्ट दैट, बट कहाँ है ये सारी चीज़ें? ये इस देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु का प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हुक्मरान हूँ, जिसका 56 इंच का चीन सीना है, जिसके पास इतना पैसा है और इतना दिमाग है कि अपनी फोटो वो मंगल ग्रह पे, मार्स पे भेज सकता है अलॉन्ग विद भगवत गीता, उसी के देश में आप हालात देखिए कि मैनुअल स्कैवेंजर आज भी मैला जो नालियों में उतरता है वो अपने हाथों से गंदगी साफ करता है। आज भी शिक्षा नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार खाने को नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे लोग सड़कों पे सो रहे हैं, छत नहीं है। तो वो कैसा विश्व गुरु हुआ जब आप इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के निकल सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ सकते हैं, जिस जगहों पे आप बैठते हैं, जिस जनता का वोट लेकर, उस जगहों पे वही जनता कभी नहीं जा सकती। और धरती तो छोड़िए, यहाँ इस देश में और इस धरती का भला क्या करना था? अपनी तस्वीरें, पब्लिसिटी आप मार्च तक वहाँ पे कर रहे हैं, जाकर वहाँ आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इस ग्रह में तो लोग खुश नहीं है, इस प्लैनेट में लोग प्रताड़ित हैं। वहाँ किसकी ज़िंदगी आप ठीक कर रहे हैं? वहाँ भी अपनी शक्ल दिखा के किसका इतिहास बदलने जा रहे हैं आप? तो ये चीज़ सोचने की है कि इस प्लैनेट में तो लोग खुश नहीं हैं आपसे, उस प्लैनेट में आप क्या कर रहे हैं? देश बदलना चाहते हैं। देश, मैं तो कह रही हूँ वो पूरा देश क्या वर्ल्ड ही बदल देंगे अगर ऐसा करते रहे। आप ही लोग देश छोड़ के भाग जाओगे, तो यही ये चाहते होंगे, सच में यही हो जाएगा। आपको दिक्कत है, महंगाई से भी आपको दिक्कत है, राष्ट्रहित में 100 रुपए पेट्रोल नहीं ले सकती आप? अरे मैं तो कह रही हूँ आप 1000 रुपये पेट्रोल करो, सब ले लेंगे हम ही तो बैठे हैं, हम लोगों की जेब में इतना पैसा मोदी जी भरते हैं। अभी हम घर जाएंगे ना, रात को हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। भाजपा इतना पैसा देती है आप लोगों को, राष्ट्रहित में हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं। आप शिक्षा को भी कॉर्पोरेट घरानों में दे दीजिए, आप हमारे बैंक ले लीजिए, नहीं रोका। आप सबसे पहले संविधान को खत्म कर दीजिए। वो कहती है ना मऊ मित्रा चिल्ला के कि संविधान बदल दीजिए, बदलने की नियत है ना, हटा दीजिए सेकुलर वर्ड जो भी आपके उसके अंदर जो भी हमारे राइट्स है, सब चीज़ों को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए सब कुछ। हम सब कुछ देश हित के लिए करने के लिए तैयार है। उससे पहले आपको एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा मेरी बात का। आप मुझे बताएं मोदी जी ने आज दिन तक देश हित के लिए क्या किया, ये आप मुझे बताएं, पत्रकार है ना, आप मुझे बताएं। हाँ, सोचिए 18 घंटे का काम करके अगर देश का ऐसा बेड़ा गर्क किया है, देश का ऐसा नाश किया है कि ना ही देश की इकोनॉमी उठ पा रही है, जीडीपी खड्डे में चलेगी, सब कुछ, भूखों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आए आपके 15 लाख आए, आप लोगों के अकाउंट में आ गए, मेरे नहीं आए। सीएम से पीएम बन गया वो इंसान, कर्ज माफ करता करता किसानों को, और आज देश का किसान सड़कों पे है। और आत्महत्या तभी इतिहास था, और आत्महत्या इस आंदोलन से भी हो रहा है। एक सेकंड, और अभी ऐसे बेटा, और आज खबर पढ़िएगा, एक बाप बेटा ने फिर आत्महत्या की है, जो मैंने सुनी है, आज सोशल मीडिया पे फ्लैश हो रही थी कि उनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है देश में। आप क्या ये चाहते हैं कि आपके किसी फर्जी बकवास से ये दुनिया खुद ही अपने आप को ये सुसाइड या इस तरीके की चीज़ें बुजदली में उतरती जाए ताकि सब आपके गुलाम बन जाएं? मान के चलिएगा, जिस भी देश में जब कैपिटलिज्म आता है ना, जब इस तरीके का डिक्टेटर कोई आता है और सब पूंजीवाद के हाथ में जाने का दौर आ जाता है, उस देश का हाल ऐसे शुरू होता है। ये आपके हाथ में है संभालना। जो किसानों ने कर दिखाया, जो किसानों ने किया है, वो शुरुआत की है, अंत आपके हाथ में है। सही रिपोर्टिंग कर रहे हो, सही रिपोर्टिंग कीजिए। जो आवाम पीछे खड़ी सुन रही है ना, अब ये लड़ाई हमें आगे लेकर जाने की जरूरत है। मैम, एक तबका ऐसा है जिसको 500 रुपए पेट्रोल हो जाए तभी फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे राष्ट्रहित में हम ले लेंगे। यही तो बात है, मैं भी सुन के आई हूँ सारी चीजें। राष्ट्रहित करते करते कितना कूड़ा कर दिया इस देश का। राष्ट्रहित तो था काला वो बंद करना, नोटबंदी करना, हुआ राष्ट्रहित, आ गया काला धन स्विस बैंक से वापस। वो मेरे को नाम लेना भी गंदा लगता है उस बाबा का जिसने इस पूरे देश को लूट डाला, लाला रामदेव बाबा। वो क्या था, मैं नहीं बोलूंगी। तो लाला रामदेव, तो वो कौन था? वो प्रोजेक्ट था। जैसे मोदी जी और अमित शाह प्रोजेक्ट हैं किसके? अंबानी अडानी कॉर्पोरेट हाउसेस के। लाला रामदेव इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ
दिस बीजेपी। कैसे कि अगर लाला रामदेव का प्रचार नहीं होगा, देखा पहली बात कोई प्रधानमंत्री देखा, प्रधानमंत्री मीन्स यू आर सिटिंग ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विच मीन्स यू आर एंटाइटल्ड टू स्पीक फॉर ऑल, नॉट फॉर वन, राइट। आप जिसके लिए जिस पोजीशन पे आप बैठे, फॉरगेट मोदी जी, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे प्रधानमंत्री बैठता है मीन्स दैट आपके पास जो अधिकार है, आपके पास जो आवाज़ है वो हर आवाम की है। आप नहीं कह सकते कि मैं एक मज़हब, आप नहीं कह सकते मैं एक मज़हब का हूँ, आप नहीं कह सकते कि मैं हिंदू का हूँ, आप नहीं कह सकते मैं सिर्फ मुसलमान का हूँ, सिख का हूँ, ईसाई का हूँ, आप सबके हैं। आप अगर बोले तो आप कैसे सिर्फ जियो का प्रचार कर सकते हैं, आप कैसे सिर्फ जियो की ऐड कर सकते हैं? कोई शोभा देता प्रधानमंत्री जी को? ये सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।